ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो विशेषकर आज का जो उपाय है ये आपको ओम जल से करना है। 3 बार आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल देना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है ना वो मात्र 11 दिन में पूर्ण होगी। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी कौन सी भी कामना हो या समस्या हो ना, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको ये ओम जल वाला उपाय जरूर करना है। तो शिव पुराण का सोमवार का बहुत ही अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। तो उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर पहला उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, उसके लिए आपने 16 जो सोमवार आते हैं उसके व्रत कर लिए, प्रदोष के जो व्रत आते हैं वो कर लिए, ठीक है, शिवरात्रि कर ली, पशुपति व्रत भी कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 3 बेलपत्र लेने हैं और तीनों बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वो है दीपक। कितने दीपक की जरूरत है, मात्र आपको एक दीपक लेना है और ये दीपक आपको आटे का लेना है, ठीक है। और जब भी आटे के दीपक बनाओ ना, तो ना तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी। तो प्योर आटे का आपको इस प्रकार से आपको दीपक बना लेना है। इस दीपक के अंदर आपको डालना है जलाने के लिए घी, और इसकी जो बत्ती होगी वो होगी गोल। जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। इसी के साथ आपको ले लेना है चंदन, ठीक है। कितना चंदन लेना है, 1 चम्मच या आधी चम्मच जो टीस्पून आती ना, उतना चंदन आपको ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से मटके से, जो मिट्टी का मटका होता है ना, वहां से जल भरना है, ठीक है। देखिए, अगर मटका नहीं है तो आरओ होगा, बाल्टी होगी, कुछ भी जहां से आप पानी को ग्रहण करते हुए पीते हैं वहां से आपको जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर दो ना, तो घर के तीनों दोष परेशानी समस्या समाप्त होती है, ठीक है। जल भर लिया, साथ ही साथ जो आगे हमने आपको लाल चंदन बताया था उस लाल चंदन को जल के लोटे में डाल देना है। और आपको जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो, समय शाम को मिल रहा हो तो शाम को भी जाकर कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। जो भी अर्चना वगैरह आपको करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जो भी बीमारियां है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास ये 3 बेलपत्र, ठीक है, तो उसमें से आपको पहला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदर वाली जगह पर, ठीक है। और इस बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी, डंडी जलाधारी की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पहला बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है यहाँ खाली जगह में, ठीक। तो ये स्थान है माता का हस्तकमल, ठीक है, और ये स्थान है माता अशोक सुंदरी का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है यहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है, ठीक। इसी प्रकार से आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है। सबसे पहले उस बेलपत्र को आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्तकमल पर, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए 3 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको विशेषकर जल को समर्पित करना है। देखिए, आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने लाल चंदन डाला था, उस तांबे के लोटे को उठाना है और यहाँ पर आपको जल समर्पित करना है पहले बेलपत्र पर, ठीक है। और यहाँ पर जल कितनी बार समर्पित करना है, तो आपको 3 बार जल समर्पित करना है। ये जो उपाय है ये ओम जल वाला उपाय है। तो यहाँ पर पहले बेलपत्र पर आपको 3 बार जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है। जो दूसरा बेलपत्र है जो खाली स्थान पर आपने समर्पित किया था, यहाँ पर भी आपको 3 बार ओम जल वाला उपाय करना है। 3 बार जल को समर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर भी आपको 3 बार थोड़ा थोड़ा कर जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवानस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की दिल की बात, कामना, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए और आपकी जो दुख है वो कह देना है। देखिए, अगर आपने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, उसके बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे ना, तो इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस प्रकार से पहला उपाय जरूर करिएगा। इसके बाद क्या करना है कि शिव मंदिर से जब आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, पूजन पाठ करने के बाद, तो आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है, ठीक है, उस दीपक को उठाना है और वहीं शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज है, वहां पर उस दीपक को रखकर उसको प्रज्वलित कर देना है।
बस इतना तो उपाय ही कर आ जाना, आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी महादेव जी की कृपा से। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय, विशेषकर दूसरा वाला उपाय क्यों करना है। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे जीवन में दुर्भाग्य है, समस्या है, उसके कारण हमारा कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहा है, कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ बाधाएं, परेशानी जीवन में लगातार रहे। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये उपाय कर लेना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में फिर से आपको दीपक लेना है। दीपक कौन सा, तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक है, इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी। ठीक है, और जलाने के लिए आपको फिर से गोल बत्ती और जलाने के लिए फिर आपको गोल बत्ती ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वो है काले तिल। ठीक है, काले तिल कितने लेने हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काले तिल विषम संख्या में ले लेने हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने मटके से जल भर लेना है। देखिए अगर मटका नहीं है तो आरओ होगा, बाल्टी होगी, कुछ भी जहाँ से आप पानी को ग्रहण करते हुए पीते हैं वहां से आपको जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर दो ना, तो घर के तीनों दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। तो आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, प्रदोष काल में इस उपाय करते हो तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, और प्रदोष काल में उपाय नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप मॉर्निंग में सुबह भी इस उपाय को कर सकते हो। और शिव मंदिर के अंदर से जाने से पहले, क्या बोला हमने, शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना उसको उठाना है और वहीं शिवलिंग की जो चौखट, शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहां पर उस दीपक को रख देना है। दीपक रख दिया, उसके बाद इस दीपक को जहाँ पर आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उसके बाद आपको तुमरू का जी का स्मरण करते हुए आपके पास जितने भी काले तेल के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, आपके जो कार्य है वो अटके जा रहे हैं, तो वो समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए स्मरण करते हुए उन काले तिल को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। तिल, तो इस प्रकार से आपको काले तिल और दीपक का उपाय सबसे पहले शिव मंदिर की जो चौखट है वहां पर कर लेना है। इसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है। ठीक है, और जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप कर लेना और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, झंझट है, इन्हें समाप्त करें। तो इसी प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या तो समाप्त होगी, जो भी कामना है ना वो पूर्ण होने लगेगी महादेव जी की और तुमरुगा जी की कृपा से। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय, विशेषकर तीसरा वाला उपाय क्यों करना है। देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में धन संपदा बढ़ नहीं दी है, ये माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एक एक रुपया कमाने के लिए हम बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, समस्या बनी रह रही है। तो ऐसी कौन सी भी झंझट है ना, तो उनकी समाप्ति के लिए ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वो है चंदन। देखिए चंदन का उपाय बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होता है। ठीक है, कितना चंदन लेना है तो मात्र 1 चम्मच चंदन लेते हो ना तो भी काफी है। उसके बाद उस चंदन को आपको जल के लोटे में डाल देना है और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है, विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। देखिए गुरु जी कहते हैं कि सोमवार वाले दिन अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उपाय करते हो ना तो इससे लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि सोमवार वाले दिन उनका वास इसी बेलपत्र के पेड़ में होता है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने लाल चंदन मिलाया था, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया और बन पाए तो आपको इस प्रकार से एक दीपक भी अपने घर से ले जाना है। कौन सा दीपक, तो आपको इस प्रकार से एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर आपको डालना है घी और इसकी जो बत्ती होगी वो होगी लंबी। देखिए गुरु जी कहते हैं कि जब भी धन संपदा बढ़ाने के लिए आप कोई दीपक का उपाय करो तो उसमें आपको दीपक तो उस दीपक में आपको लंबी बत्ती लेनी चाहिए। तो आपको इस प्रकार से एक लंबी बत्ती का दीपक भी लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। वहां पर जाकर उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस दीपक को रख देना है और ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आपको चंदन वाला जल समर्पित करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको वहां पर बैठकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में धन संपदा और वैभव की प्राप्ति हो, आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी का कृपा करने के बाद माता लक्ष्मी की असीम कृपा पर होगी, जीवन की सारी परेशानी, समस्या, जो भी दुविधा है वो खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी।
तो कर कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।